बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सीएसएस जर्नल साइंस एंड एबिलिटी एग्जामिनेशन 2016 के एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वेरी प्रेडिक्टेबिलिटी विद द एक्वेटिक एनवायरनमेंट। कौन सी चीज है जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट से चेंज नहीं होती, वेरी नहीं होती? ए सैलिनिटी, बी टेम्परेचर, सी पेनिट्रेशन बाय सनलाइट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए सैलिनिटी वेरी नहीं होती। Question number 2, the ozone layer protects the earth from dash sent by the sun. ओजोन लेयर कौन सी चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है? ए अल्ट्रावायलेट रेज, बी इंफ्रारेड रेज, सी गैमा रेज, डी रेडियो एक्टिव रेज। तो इसका सही आंसर है ए अल्ट्रावायलेट रेज से हमें ओजोन प्रोटेक्ट करती है। नंबर 3, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। द लेयर स्ट्रेटम ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच द ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड। ओजोन लेयर कौन से स्ट्रेटा, कौन सी लेयर में पाई जाती है, ये सवाल है। चार ऑप्शन, ए एक्सोस्फीयर, बी मीजोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, डी आयोनोस्फीयर। तो इसका सही आंसर है सी स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है आपके पास ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज टू। ओजोन लेयर का मेन फंक्शन क्या है? ए प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, बी फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेज, सी एब्जॉर्ब पोल्यूशन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है अल्ट्रावायलेट को फिल्टर आउट करती है, तो इसका सही आंसर है बी फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 5, द पाकिस्तानी पॉपुलेशन रिसीव्स द लार्जेस्ट डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम। पाकिस्तानी पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन रेडिएशन कहां से मिलती है? ए न्यूक्लियर सोर्सेज, बी न्यूक्लियर मेडिसिन, सी फॉल आउट फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग, डी न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर सोर्सेज से। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स किसे कहते हैं? एरोसोल्स को, बी सीवेज को, सी डीडीटी को, डी फर्टिलाइजर्स को। तो इसका सही आंसर है ए एरोसोल्स को हम लोग एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज सॉइल एरोजन। इनमें से कौन सी चीज है जो कि सॉइल एरोजन क्रिएट नहीं करती, कॉज नहीं करती? ए विंड, बी ओवरग्रेजिंग, सी सन, डी वाटर। तो इसका सही आंसर है सी सन सॉइल इरोजन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 8, द गैस एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग इज। ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है, कौन सी गैस इससे सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले कर रही है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी H2S, सी CH4 मीथेन, डी SO2। अच्छा, इसका सही आंसर है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इंक्रीज ऑफ एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर। Question number 9, in water pollution industries are said to be A line sources, B point sources, C area sources, D none of these। तो इसका सही आंसर है A line sources कहलाती हैं इंडस्ट्रीज जो वाटर पोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, among the following the only secondary pollutant is। इन चारों में से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन सा है? ए सल्फर पर ऑक्साइड, बी ओजोन, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है बी ओजोन। अच्छा, ओजोन जब नीचे होता है ना आपके पास ट्रोपोस्फीयर पे, तब वो एज अ पोल्यूशन है हमारे पास, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। 11, which one of the following group of plants can be used as indicators as SO pollution in the air? A epiphytic lynches, B ferns, C liverworts, D hornworts। तो इसका सही आंसर है आपके पास A। क्वेश्चन नंबर 12, prevailing winds affect the region's climate by A creating desert areas, B causing precipitation on one side of mountain, C affecting how much precipitation it receives, D controlling the amount of solar energy it receives। इसका सही आंसर है C affecting how much precipitation it receives। विंड इफेक्ट से ये होता है। 13, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इन पोटैटो पर 100 ग्राम इज। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट कितना होता है एक 100 ग्राम पोटैटो में? ए 18 ग्राम, बी 13 ग्राम, सी 25 ग्राम, डी 26 ग्राम। इसका सही आंसर है 13 ग्राम होता है पर 100 ग्राम पोटैटो में। इसीलिए पोटैटो को हम लोग कार्ब रिच फूड वेजिटेबल भी कहते हैं। और जो लोग सबसे ज्यादा एक्टिविटीज में शामिल हो तो उसको साथ ज्यादा पोटैटो का इंटेक करना चाहिए। ओके, 14, विच रेफ्रिजरेंट इज कॉमनली यूज्ड एज कोल्ड स्टोरेज इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क के अंदर कोल्ड स्टोरेज के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है, कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? ए इथाइलिन, बी लिक्विड अमोनिया, सी कार्बाइड, डी सोडियम बेंजोएट। तो इसका सही आंसर है बी लिक्विड अमोनिया हमारे मुल्क में इस्तेमाल की जाती है।
क्वेश्चन नंबर 15, those at greatest risk of foodborne illness includes, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट रिस्क पे कौन है foodborne illness की वजह से? A, infant and children, B, pregnant women, C, immunosuppressed individuals, D, all of above. तो सारे ही, इसका सही आंसर है D, all of above. 16, one of the following is water soluble vitamin. Vitamin A, vitamin D, vitamin K, D, none of these. ये सही है, none of these. अच्छा, ये याद रखिएगा, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, वाटर सोल्यूबल सिर्फ B एंड C ये वाटर सोल्यूबल कहलाते हैं, और फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E, K ये फैट सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, और B और C से वाटर सोल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। तो इसका आंसर नन ऑफ अबव है, क्योंकि आपके पास B और C कोई ऑप्शन में नहीं दिया गया। 17, मैंगो वेराइटी हैविंग स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इज सिंधड़ी, चौसा, लंगड़ा या फजली? तो इसका सही आंसर है लंगड़ा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखता है। 18, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किससे बनते हैं? वो पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं, तो इसका आंसर होगा आपके पास बी, पॉलीपेप्टाइड। 19, पाइनएप्पल वैरायटी सुटेबल फॉर कैनिंग इज ए, क्वीन, बी, क्यू, सी, मॉरिशस, सी, सिन। इसका सही आंसर है बी, क्यू। आपके पास पाइनएप्पल वैरायटी है जो कि कैनिंग के लिए सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 20, रिचेस्ट सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन इज पपाया, बी, मैंगो, सी, बाइल, सी, कोरंडा। तो इसका सही आंसर है सी, बाइल रिचेस्ट सोर्स है राइबोफ्लेविन की। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, ख्याल रखिए।